Assalamu alaikum everyone, welcome back to the channel. Now in this lecture we are going to discuss how to make profit, how to book profit in less than 5 minutes. ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग प्रॉफिट को कैसे बुक कर सकते हैं. अब उसमें क्या क्या कौन कौन से इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं, चार्ट के ऊपर आप लोगों को किन चीज़ों का ध्यान रखना है, मार्केट कैसी होनी चाहिए कि आप लोग 5 मिनट के अंदर प्रॉफिट ईजिली बुक कर सकते हो. ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो इस लेक्चर को एंड तक लाजमी देखना, वीडियो को 2-4 बार रिवाइंड करके भी देखें अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आती है. 2 लेक्चर्स क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर हमने पहले भी पोस्ट किए हैं. अगर किसी ने वो चीज़ें नहीं देखी हैं अभी तक तो वो जाकर चैनल के ऊपर देख सकता है. और उन लेक्चर्स में अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि आने वाले लेक्चर्स में उन चीज़ों को कवर किया जाए. ठीक है, अब 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर 5 मिनट्स के अंदर 5 मिनट्स इज़ द मैक्सिमम टाइम जब हमने ट्रेड को अपनी क्लोज करना है. ओके, अब हम इस टाइम फ्रेम के अंदर प्रॉफिट को कैसे बुक कर सकते हैं, हमारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स क्या होने चाहिए, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर अब डिस्कस करेंगे. ठीक है, नाउ वी विल हेड टू द स्क्रीन और अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एग्जांपल्स के साथ कि हम 5 मिनट्स के अंदर प्रॉफिट कैसे बुक कर सकते हैं. ओके सो एवरीवन, अब हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हम 5 मिनट्स के अंदर अपनी ट्रेड को कैसे प्रॉफिट में बुक करें. ठीक है, अब उसके लिए हम लोगों ने करना कुछ जो है कि हमारे पास सबसे पहले हमने एक इंडिकेटर को लेकर चलना है. ठीक है, जो एक इंडिकेटर हमारा 5 मिनट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हमारे काम आने वाला है. ठीक है, वो इंडिकेटर हमारे पास कौन सा है इंडिकेटर, उस इंडिकेटर के ऊपर के बारे में मैंने काफ़ी दफ़ा पहले भी बात की है जो हमारे पुराने लेक्चर्स थे. वो इंडिकेटर है हमारे पास RSI का. ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स. इसको आपने यहाँ से ऐड कर लेना है. यहाँ से मैं पुराने इंडिकेटर्स जो हैं वो सारे रिमूव कर देता हूँ. ठीक है, और यहाँ से रिमूव इंडिकेटर्स. ठीक हो गया. अब हम यहाँ से जाते हैं टेक्निकल्स में, यहाँ पे हम लिखते हैं RSI और ये हमारे पास जो है इंडिकेटर यहाँ पर ऐड हो गया. ठीक है, अब जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं ना इसकी, वो यहाँ पे 14 की होती है, नीचे वाली जो आपको ओवरसोल्ड जोन आपका दिखा रही होती है. ठीक है, और हमारे पास जो हमारे लिए सेटिंग्स जो काम करेंगी इसके अंदर, वो हमारे पास ये है कि हमने बिलो 30 देखना है और अबव 70 देखना है. ठीक है, अगर तो RSI अबव 70 है तो इसका मतलब है कि वो ओवरबॉट हो चुकी है, रिवर्सल आ सकती है किसी भी टाइम पे. ठीक है, अगर तो ओवरसोल्ड हो चुकी है, यहाँ पे अगर हम देखें कि ओवरसोल्ड 4 आवर्स के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर ओवरसोल्ड हुई थी मार्केट इस पॉइंट के ऊपर आके, तो यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया अपना, तो RSI में भी रिवर्सल आया और फिर मार्केट करते करते यहाँ पर गई. ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मार्केट बहुत कम ऊपर जाती है, मार्केट जो है अपनी करेक्शन लेती रहती है. ठीक है, करेक्शन लेते 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 मार्केट जो है फिर वो ऊपर चली गई. ठीक हो गया. अब 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर हमने इसको कैसे देखना है, सेम चीज़ है, आपने यहाँ पे आके 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेना. ठीक है, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं जब तक जो आपकी RSI है, अगर तो मार्केट जो है वो आपको 70 और 30 के बिटवीन शो कर रही है तो फिर मार्केट जो है आप लोगों के लिए अनसर्टेन है, क्योंकि हमने इस वक्त मार्केट में वो चीज़ पकड़नी है जो रिवर्सल पॉइंट्स होंगे. ठीक है, क्योंकि 5 मिनट्स के अंदर बहुत ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए और आपकी जो पोजीशन है, आपकी डायरेक्शन है, वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होनी चाहिए. तो उस सूरत में यहाँ पर हम देखें, अगर यहाँ पर हमारी जो RSI है वो तकरीबन गई है 25 तक गई है. ठीक है, यहाँ पर मैं अगर नीचे देखूँ ना तो RSI हमारी 25-26 तक गई है इस पॉइंट के ऊपर आके. तो यहाँ पर हमें एक नज़र आ रहा है कि यहाँ पर एक रिवर्सल बना है. ठीक है, नीचे से बाइंग प्रेशर आया है. तो जब नीचे से, यहाँ पर मैं करीब करके दिखाता हूँ थोड़ा, कि इस पॉइंट के ऊपर जब हमें नीचे से बाइंग प्रेशर आया है, यहाँ पर अगर हम जाएं, थोड़ा सा मैं आप लोगों को उस तरह करके दिखा देता हूँ कि इधर से हम लोग चले जाते हैं, ये तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट आ गई, सॉरी. यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें यहाँ तक, ठीक है, ये लेवल जो आप देख रहे हैं, इस पॉइंट से मार्केट ने रिवर्सल ली है और अब मार्केट जो है नीचे की तरफ नहीं आ रही है. लेकिन यहाँ पर जो मार्केट है इस पॉइंट से लेके यहाँ पर हम एक और स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ करें इस पॉइंट से, ठीक है, तो यहाँ से हम देखें तो मार्केट जो है वो ऊपर गई है, नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, फिर नीचे आएगी यहाँ से. ठीक है, तो मार्केट एक तरह का साइड वेव मोमेंटम अपना बना रही है. ठीक है, जब मार्केट साइड वेव हो तो RSI आपको हमेशा गलत इंडिकेशन देगी, तो आपने RSI के इंडिकेशन के ऊपर तब नहीं रहना. ठीक है, जब मार्केट रिवर्सल के टाइम पे जब नीचे से ओवरसोल्ड जोन से नीचे से या फिर ओवरबॉट जोन से, जिस तरह यहाँ पर ये ओवरबॉट हुई थी मार्केट इस पॉइंट के ऊपर आके,
तो यहाँ से इसने रिवर्सल लिया और फिर मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आई। तो हमने अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है रिवर्सल पॉइंट के ऊपर, हमने रिवर्सल पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है। अब रिवर्सल पॉइंट्स हमारे पास कब आएंगे, हमने RSI के ऊपर ध्यान रखना है कि RSI जो है हमारी, इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। जब RSI हमारी यहाँ पे 70 अबव हो गई है तो अब हमें ये पता है कि ये किसी भी टाइम रिवर्सल ले सकती है, ठीक है। अब RSI तो यहीं पर जो है, यहाँ ये इसके ऊपर जाके हमारी जो है इस पॉइंट के ऊपर जाके RSI जो है वो 70 अबव हो चुकी थी, लेकिन वो और ऊपर गया। तो हमें ये तकरीबन कुछ टाइम वेट करना है और रिवर्सल की हमें कैंडल का वेट करना है। यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर आके हमें थर्ड कैंडल के ऊपर, इसके ऊपर हमें यहाँ पर इंडिकेशन मिल गया था कि हम यहाँ से अपनी शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट जो है वो ओवरबॉट हो चुकी थी, ठीक है। जब मार्केट ओवरबॉट हो जाए हम यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन खोलते, तो ये अगर हम यहाँ पर भी आगे क्लोज करते तो ये हमारा तकरीबन 200x की लेवरेज के साथ हमारा ये प्रॉफिट कम से कम 500% का था, ठीक है। और अगर आप 10x या 20x के ऊपर भी करते तो आपका 100% का प्रॉफिट यहाँ पर आके बुक हो सकता था। यहाँ पे मार्केट ने करेक्शन ली और उसके बाद दोबारा से नीचे आई है, ठीक है, साइड वे मूव करके फिर नीचे आई है, फिर करेक्शन लेके वो फिर नीचे की तरफ गई है, ठीक है। अब इस पॉइंट के ऊपर आके मार्केट जो है वो यहाँ तक नीचे गई है, ठीक है, और यहाँ से वापस मार्केट जो है ऊपर जाना शुरू हुई है, क्योंकि यहाँ पे इसने जो है अपना ओवरसोल्ड जो जोन था उसको तोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट जो है वापस ऊपर जाना शुरू होगी। अब ये हमारे पास आ गया है कि हमने रिवर्सल पॉइंट्स को 5 मिनट्स के अंदर अगर हमने प्रॉफिट को बुक करना है, कोई एंट्री और एग्जिट के पॉइंट्स ढूंढने हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो इंडिकेशन है वो RSI का होना चाहिए, ठीक है। RSI हमारे पास इंडिकेटर होना चाहिए। RSI से हमें ये पता चल जाएगा कि हमने कब एंट्री लेनी है और कब एग्जिट करना है मार्केट को, ठीक है। ये आपको ये ग्राफ जो है यहाँ पर इजीली एक्सप्लेन कर देगा, ठीक हो गया। इसके साथ साथ EMA 5 और EMA 20 जो हमने लेक्चर 2 में डिस्कस किया था टेक्निकल एनालिसिस के, आप वो भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। वो भी हमारे 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर लाई करता है और वो आपको, आपकी जो ट्रेड्स हैं वो 5 मिनट के अंदर आपको क्विक प्रॉफिट्स बना सकती हैं, ठीक हो गया। RSI के ऊपर आपने ख्याल रखना है और नीचे आपने जो कैंडल्स का ख्याल रखना है वो आपने डोजी कैंडल्स का ख्याल रखना है। अगर जो डोजी कैंडल्स बन रही हैं तो समझ जाए कि रिवर्सल आने वाला है। डोजी कैंडल फॉर एग्जांपल अगर बन जाती है तो डोजी कैंडल के बाद आपने एक कैंडल या 2 कैंडल्स का वेट करना है, ताकि आपकी जो पोजीशन है वो कंफर्म हो सके लॉन्ग या शॉर्ट की। उसके बाद आप पोजीशन ओपन करते हैं अपनी, तो आपका जो प्रॉफिट है वो बुक आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के अंदर अगर आपने प्रॉफिट को बुक करना है तो आपने RSI जो इंडिकेटर है इसको लाजमी यूज़ करना है। लेकिन हाँ, रिवर्सल के टाइम के ऊपर आपने इसको यूज़ करना है जब मार्केट ओवरसोल्ड जोन में हो या फिर ओवरबॉट जोन में हो। बीच में अगर इसको आप यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल इस मार्केट में यूज़ करते हैं या फिर इस मार्केट में यूज़ करते हैं, तो ये आपके लिए काम नहीं करेगी, क्योंकि ये चॉपी मार्केट्स में, साइडवेव मार्केट्स में जो मूवमेंट होती है उसमें ये गलत इंडिकेशन देती है, क्योंकि मार्केट अनसर्टेन होती है, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर तो आप इस चीज़ को मास्टर कर लेते हैं, अगर आप ये चीज़ सीख लेते हैं, तो 5 मिनट्स के अंदर आपके लिए प्रॉफिट बुक करना कोई मुश्किल नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि हम RSI के थ्रू कैसे 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के अंदर 5 मिनट के अंदर हम प्रॉफिट को कैसे बुक कर सकते हैं। लाइव एग्जांपल आपके सामने है कि RSI यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन में गई थी, 24 के ऊपर गई है। तो यहाँ से मार्केट ने करेक्शन ली और ऊपर जाते जाते अब ऊपर जा रही है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे मार्केट ओवरबॉट जोन में थी तो वहाँ से नीचे की तरफ गिरी है, ठीक है। आपने सिर्फ इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रख लेते हैं तो मार्केट में आपके लिए प्रॉफिट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन हाँ, मार्केट में डायरेक्ट पैसे डाल के, ये लेक्चर सुन के या 2-4 दफ़ा दे के आप मार्केट में अगर पैसे डाल दोगे तो आपका लॉस होगा। तो लॉस को अवॉइड करने के लिए पहले डेमो प्रैक्टिस करो, पेपर ट्रेडिंग करो और उसके बाद मार्केट में अपने रियल पैसे इन्वेस्ट करो।